ओडीआई में नंबर 1, T20 में नंबर 3 और टेस्ट में नंबर 4 रैंक बैट्समैन बाबर आजम, जिन्होंने 2015 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। और बाबर आजम के इंटरनेशनल डेब्यू के वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनाब फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री समझे जाने वाला पाकिस्तान, जो सिर्फ और सिर्फ जनाब माजी में अपने फास्ट बॉलर्स के लिए मशहूर है, तो वहां से एक ऐसा बैट्समैन पैदा होगा जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दियो हैं उनके रिकॉर्ड्स को पाश पाश करके रख देगा। और जब पाकिस्तान के किंग बाबर आजम ने दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े और ना टूटने वाले रिकॉर्ड्स थे उनको तोड़ा, तो उसके बाद वो भारतीय मीडिया जो बुग़्ज़े पाकिस्तान में डूबा होता है, वो गोदी मीडिया के एंकर्स जिनका काम एक ही है कि जनाब उन्होंने बाबर आजम रन स्कोर करें तो कहें कि जनाब ये तो छोटी टीमों के खिलाफ, ये तो जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ रन बनाते हैं, और अगर जनाब वो फेल हो जाएं किसी छोटी टीम के खिलाफ ही, तो फिर जनाब ये चूरन बेचना शुरू कर देते हैं कि बाबर आजम तो जनाब जो कमजोर बॉलिंग लाइनअप है उसके सामने रन नहीं बना सकता, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैट जो पैडर है। तो कल बाबर आजम ने जब एक तारीखी कारनामा अपने नाम किया, तो उसके बाद भारतीय मीडिया के कुछ वो एंकर्स जो माजी में तो बुग़्ज़े बाबर में डूबे हुए थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर उन्होंने बाबर आजम की जो तारीफें हैं वो करना शुरू कर दी। तो उसके बाद जो भारतीय और गोदी मीडिया के कुछ मजीद एंकर्स हैं उन्होंने जनाब ये चूरन बेचना शुरू कर दिया कि ठीक है, बाबर आजम ने T20 के अंदर 10 सेंचुरियां तो बना ली हैं, लेकिन बाबर आजम ने जो T20 के अंदर सेंचुरीज स्कोर की हुई हैं वो छोटी टीमों के खिलाफ है, वो कमजोर बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ है। और उसके मुकाबले पर जो विराट कोहली हैं जिनकी T20 के अंदर बाबर आजम से तकरीबन 50 मैचेस ज्यादा खेलकर जनाब सिर्फ 8 सेंचुरीज हैं, उनकी जो सेंचुरीज हैं वो बड़ी जनाब जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप समझी जाती थी उनके खिलाफ है। तो जनाब आज मैं सारे स्टैट्स निकाल कर लाया हूं, बाबर आजम की जो 10 सेंचुरीज हैं किस किस टीम के खिलाफ थी, और डोमेस्टिक में किस टीम के खिलाफ थी, इंटरनेशनल में किस टीम के खिलाफ थी, कौन कौन से बॉलर्स थे जिनको बाबर आजम ने मारकर जनाब जो सेंचुरी है वो स्कोर की थी। और इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि बुग़्ज़े बाबर में जितने भी लोग थे वो जनाब सिर्फ और सिर्फ झूठ और एक जो प्रोपेगेंडे का चूरन है, प्रोपेगेंडे की जो दुकान है वो खोलकर बैठे हुए थे। सो सबसे पहले तो आप भारतीय मीडिया का एक क्लिप देखें और जनाब जिस तरह से ये बाबर आजम के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए, इसलिए मैंने सोचा कि जनाब स्टैट्स आपके सामने रखने से पहले भारतीय मीडिया का ये जो क्लिप है ना ये आपको सुना दूं। जनाब न्यूज 24 स्पोर्ट्स का एंकर है जनाब ऋषभ शर्मा, ये बात कर रहे हैं बाबर आजम को लेकर, और क्या अल्फाज किस तरह से तारीफ कर रहे हैं, जरा सुने, आपका दिल खुश हो जाएगा। कोई कहता है कि विराट कोहली बाबर आजम से सुने है, तो कोई कहता है कि बाबर आजम मॉडर्न डे क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। लेकिन अब बाबर आजम ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया है जिसे विराट कोहली भी अपने क्रिकेट करियर में अब तक हासिल नहीं कर पाए। खास बात तो यह है कि इस वक्त बाबर आजम श्रीलंका में एशिया कप से पहले लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, और लंका प्रीमियर लीग खेलते हुए उन्होंने अपनी एक खास पारी से टीम इंडिया के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। खतरे की घंटी किस तरह से बाबर आजम ने विराट कोहली को ना सिर्फ एक बड़ी चुनौती दे दी है बल्कि साथ ही साथ टीम इंडिया के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बाबर आजम की जो सेंचुरी है ना वो इसलिए खतरे की घंटी कह रहे हैं क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका के अंदर खेले जाने हैं। बाबर आजम ने जनाब जो कनाडा की लीग थी उसको छोड़ा सिर्फ और सिर्फ एशियन कंडीशंस और जो स्पिन बॉलर्स हैं उनको काउंटर करने के लिए। और अब चूंकि जो अपना जनाब इनका श्रीलंकन प्रीमियर लीग का पहला सीजन ये खेल रहे थे और पहले सीजन में जो पहले मैचेस हैं उनमें ही इस तरह से जनाब सेंचुरी दाग देना जो जनाब स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ, तो भाईजान जो आइंदा मैचेस हैं वो भारत वन साइडेड नहीं जीतेगा। गंगोली साहब जरा ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं जनाब विराट कोहली और बाबर आजम की जो सेंचुरीज हैं वो किस किस टीम के खिलाफ हैं। देखिए बाबर आजम ने 2019 में पहली दफा T20 के अंदर सेंचुरी बनाई थी और ये एशियन कंडीशंस में नहीं थी, इंग्लैंड में थी। लेस्टरशायर के साथ पाकिस्तान की जो टीम है उसने एक वार्म अप मैच खेला था। उस मैच में जनाब बाबर आजम जो है उन्होंने 101 रन बनाए थे 63 गेंदों पर, और जो बॉलिंग लाइनअप थी
जिनके खिलाफ ये रन स्कोर किए थे, उनमें देखा जाए तो कॉलन एक्करमैन थे। और जो काउंटी सीजन है उसमें जनाब ये कॉलन जो एक्करमैन है, इनको बड़ा हाई रेट किया जाता है। इनके जो फिगर्स है वो बड़े जनाब खतरनाक हैं। और उसके अलावा जो कैलम पार्किंसन है, जिनका नाम सबसे एंड पर है, ये भी उतने ही खतरनाक समझे जाते हैं जनाब। इसके बाद बाबर आजम की जो दूसरी सेंचुरी थी वो थी हैम्पशायर के खिलाफ। समरसेट के लिए ये खेल रहे थे जब इन्होंने अपना पहला सीजन खेला था जनाब काउंटी सीजन का, T20 ब्लास्ट का। तो उसमें हैम्पशायर के खिलाफ इन्होंने जनाब 102 रन बनाए थे 55 गेंदों पर। और जो बॉलिंग लाइनअप जिन बॉलर्स को इन्होंने मारा था उनमें जनाब क्रिस वुड, काइल एबट, लियम डेविसन और जेम्स फुलर, ये 4 ऐसे नाम हैं कि ये जनाब किसी भी इंटरनेशनल टीम में भी खेल सकते हैं। सो जनाब कोई आसान नहीं था। और लियम डेविसन जो हैं ये तो 2019 में जो इंग्लैंड ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था उसमें जो इंग्लैंड की टीम है उसका हिस्सा थे। और काइल एबट लंबे दराज का साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक है, आईपीएल भी खेलते हैं। अगर ये जनाब बिल्कुल तरनवालिया जैसे बॉलर होते ना तो फिर आईपीएल के अंदर क्यों इनको खरीदा जाता। आप तो कहते हैं कि जनाब आईपीएल के अंदर बॉलर और बैट्समैन और ऑलराउंडर्स वही आते हैं जो दुनिया क्रिकेट के लेजेंड्स होते हैं। तो भाईजान काइल एबट को भी इन्होंने ठोका था। इसके बाद आ जाए भाईजान जो तीसरी सेंचुरी इन्होंने स्कोर की थी वो थी सेंट्रल पंजाब के लिए खेलते हुए सिंध के खिलाफ। 2019 में ही इन्होंने जनाब ये सेंचुरी मारी थी। और इस मैच में जनाब इन्होंने 59 गेंदें खेलकर 102 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। और जिस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इन्होंने स्कोर किए थे उनमें अनवर अली थे, सुहेल खान थे। सुहेल खान 2015 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें जनाब जब पाकिस्तान के सारे बॉलर्स को मार पड़ रही थी तो भाई सुहेल खान थे जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी। और विराट कोहली के साथ इनका फड्डा भी हुआ था जब विराट कोहली ने इनको कुछ कहा था और इन्होंने कहा था कि जा अपने बाप से पूछ के मैंने कब टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेली थी। सो जनाब उसके बाद मोहम्मद हसनैन T20 के अंदर हैट्रिक करने वाले बॉलर जनाब, तो ये कोई तरन वाला बॉलिंग थी। इसके बाद आ जाए जनाब आगे एक और बड़ी मजबूत बॉलिंग लाइनअप है जो इंडिया को हर दफा धूल चिटाती है। और उनमें एक ऐसा बॉलर है जिसके सामने जो विराट कोहली है वो इस वक्त टर्न वाला बन चुके हैं, उसको भी जनाब बाबर आजम जो है उन्होंने ठोका हुआ है। चौथी सेंचुरी जो बाबर आजम ने बनाई थी वो अगेन समरसेट के लिए बनाई थी जो ग्लैमरगन है उनके खिलाफ। और इस मैच में बाबर आजम ने 62 गेंदें खेलकर 114 रन स्कोर किए थे। और जनाब जो बॉलिंग लाइनअप थी उसमें अगर देखा जाए तो ये इतनी कुछ स्ट्रांग नहीं थी। वाहिद नाम जो था वो मर्चेंट डी लैंगे थे, साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक है। और यही एक जनाब हाई रेट किए जाने वाले बॉलर थे, जबकि बाकी जो चारों बॉलर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे। सो जनाब इस सेंचुरी को हम कह सकते हैं कि ये जनाब आसान जो टीम थी, आसान बॉलिंग लाइनअप जो थी उसके खिलाफ बाबर आजम ने स्कोर की थी। इसके बाद बाबर आजम की जो 5वीं सेंचुरी थी वो जनाब इन्होंने स्कोर की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और साउथ अफ्रीका के अंदर सीना कंट्री, जिसके बारे में भारतीय बड़ी बात करते हैं ना कि सीना में बाबर आजम ने क्या किया हुआ है, तो सीना में जो सीना का एस है यानी कि साउथ अफ्रीका, उसमें बाबर आजम T20 के अंदर सेंचुरी जो है वो दाग चुके हैं। और जो इस बॉलिंग लाइनअप को इन्होंने मारा था वो थे जॉर्ज लिंडे, साउथ अफ्रीका के जनाब रेगुलर बॉलर, और हेंड्रिक्स को आप उस तरह से हाईली रेट नहीं कर सकते। और लिजर्ड विलियम्स ये भी उतने हाईली रेट नहीं किए जा सकते। लेकिन तब्रेज शम्सी और जनाब मगला, ये जनाब 2 बॉलर्स ऐसे हैं जो कि बहुत हाई रेट किए जाते हैं। और आईपीएल के अंदर भी इनकी बोलियां लगती हैं भाईजान, तो ये तरन वाला बॉलर है। तो इसके बाद जो 6ठी सेंचुरी बाबर आजम स्कोर कर चुके हैं वो थी भाईजान सेंट्रल पंजाब के लिए खेलते हुए नॉर्दर्न पंजाब के खिलाफ। सो इस मैच में बाबर आजम ने 63 गेंदों पर 105 रन बनाए थे। और इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ जिसके खिलाफ इन्होंने रन स्कोर किए थे उनमें थे मोहम्मद नवाज मैच विनर, और सोहेल तनवीर आईपीएल 2008 हाईएस्ट विकेट टेकर, और इमाद वसीम जो जनाब T20 के अंदर जब बॉल करते हैं तो हिलने ही नहीं किसी को देते, हारिस रऊफ, जनाब क्या कहने हारिस रऊफ के, अभी दिनेश कार्तिक इनकी कितनी तारीफ कर रहे थे। और शादाब खान, युवराज सिंह का LBW तो आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब उन्होंने कहा था जनाब सरफराज अहमद को कि आउट है, पहले पैड लगा तो जनाब इनको भी मारा था। और मोहम्मद मूसा ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं और अच्छे बॉलर हैं। सो जनाब 4 बॉलर्स जो थे इस लिस्ट में,
चारों इंटरनेशनल बॉलर्स को जनाब बाबर आजम ने मारा था एक डोमेस्टिक के अंदर, मैच के अंदर। इसके बाद सातवां जो सेंचुरी बाबर आजम ने मारी थी वो थी इंग्लैंड के खिलाफ। अब जनाब इंग्लैंड के बारे में ये कहेंगे कि जनाब ये तो सेकंड टायर बॉलिंग थी, तो जनाब बाबर आजम ने 66 गेंदें खेली, 110 रन जो हैं वो इन्होंने किए थे। और बॉलर कौन थे? डेविड विली, लियम डेविसन, सैम करन का नाम याद है ना? किंग्स 11 पंजाब ने इस दफा इनको खरीदा हुआ था। और आईपीएल के जो हाईएस्ट पेड क्रिकेटर हैं वो जनाब सैम करन हैं। सैम करन को इन्होंने ठोका था। इसके बाद ल्यूक वुड बड़े अच्छे बॉलर हैं। आदिल राशिद, या इसको आप आदिल राशिद भी पढ़ लें। आदिल राशिद जो हैं भाईजान जब बॉलिंग करने आता है तो विराट कोहली इनको खुद ही अपनी विकेट देकर चले जाते हैं। सो आदिल राशिद को भी इन्होंने फेंटा लगाया था। और मोइन अली आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते हैं और सीएसके इनकी जो बॉलिंग है उससे भी मुस्तफीद होती है। तो जनाब क्या ये कमजोर बॉलिंग थी? इसके बाद जनाब क्वेटा के खिलाफ इन्होंने बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी और ये फटा विकेट थी, ऑब्वियस है। और पिंडी में ये मैच खेला गया था, इसमें बाबर आजम ने 115 स्कोर किया था। नसीम शाह इस टीम का हिस्सा थे, मोहम्मद हसनैन इस टीम का हिस्सा थे। लेकिन आप कह सकते हैं कि जनाब जो ये बॉलिंग के लिए साजगार पिच नहीं थी, इसीलिए बाद में जनाब जो क्वेटा है वो मैच जीत गए थे। और जेसन रॉय ने भी अच्छी खासी जो फेंटी है वो लगाई थी। सो इस सेंचुरी को भी जो खतरनाक बॉलिंग लाइनअप वाली लिस्ट है ना उसमें से मैं निकाल देता हूं। हालांकि इसमें नसीम शाह और जनाब जो मोहम्मद हसनैन है वो शामिल है, लेकिन फिर भी मैं निकाल देता हूं। इसके बाद आ जाए जनाब जो अभी जो लास्ट सेंचुरी बाबर आजम ने बनाई है वो बनाई है जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बाबर आजम बना चुके हैं। बाबर आजम ने जनाब 58 गेंदें खेलकर 101 रन बनाए थे। और इस न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग लाइनअप थी इसमें देखा जाए तो मैट हेनरी थे, बड़े अच्छे जनाब तेज रफ्तार बॉलर हैं। इसके बाद हेनरी शिपले थे और बिन लिस्टर थे, जेम्स नीशम थे, रचन रविंद्रा थे और कोल मिकनी जो थे। अगर इस सेंचुरी को भी निकाल दे, मैट हेनरी सिर्फ है ना, और जेम्स नीशम के बारे में कहा जा सकता है कि जनाब ये अपनी जो पीक है उससे निकल आए हुए हैं, तो भाई इसको भी साइड पे कर देते हैं। सो बाबर आजम की जितनी सेंचुरीज हैं उनमें से 10 में से 3 सेंचुरीज ऐसी हैं जो कमजोर बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ हैं। सो अब आते हैं जो विराट कोहली उनकी तरफ। विराट कोहली ने क्या किया हुआ है? और विराट कोहली की अगर बात की जाए, विराट कोहली ने जो अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी वो बनाई थी भाईजान इन्होंने 2016 में T20 के अंदर गुजरात लायंस के खिलाफ इन्होंने बनाई थी। और ये मैच जनाब राजकोट में खेला गया था। 63 गेंदों पर इन्होंने जनाब जो 100 है वो किया था। और इसी इनिंग में 35 गेंदों पर केएल राहुल जो है वो 51 रन बना चुके थे, यानी कि इतनी कोई मुश्किल विकेट नहीं थी। और जिन जो बॉलर थे जिनके खिलाफ इन्होंने रन स्कोर किए थे उनमें प्रवीण कुमार, भाई प्रवीण कुमार क्या मतलब बहुत तगड़ा बॉलर है। और धवल कुलकर्णी, प्रवीण तांबे, शादाब जकाती, रविंद्रा जडेजा को आप मान सकते हैं। और डुवेन ब्रावो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इनको इस मैच में फेंटी पड़ी थी। सो जनाब इसको भी रेड कर लेते हैं कि अच्छी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इन्होंने बनाई थी। इसके बाद आ जाते हैं जनाब दूसरी सेंचुरी इन्होंने बनाई अगेन गुजरात लायंस के खिलाफ। और इस मैच में एबी डिविलियर ने 52 गेंदें खेलकर 129 रन बनाए थे, जबकि विराट कोहली ने 55 गेंदें खेलकर 109 रन बनाए थे। आप खुद तस्वीर करें कि यह कितनी फटा विकेट थी। और जनाब जो ये खेला भी बेंगलुरु में गया था और कितनी शॉर्ट बाउंड्रीज हैं कि जो सामने वाली जनाब बाउंड्रीज हैं वो 60 से 65 के दरमियान है और साइड वाली जो है वो 55 से 65 के दरमियान है। तो भाईजान जब शॉर्ट बाउंड्रीज और फटा विकेट पे तो ऐसे ही रन बनते हैं। और जिस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ बनाए थे वो बॉलिंग लाइनअप थी जनाब प्रवीण कुमार, धवल कुलकर्णी, शिवल कुशिक, प्रवीण तांबे, डिवेन ब्रावो, रविंद्रा जडेजा और डिवेन स्मिथ। और इसको मैं इसलिए जनाब जो मुश्किल बॉलिंग वाली है उससे निकाल रहा हूं क्योंकि फटा विकेट थी जनाब। इसके बाद आ जाए इनकी जो तीसरी सेंचुरी थी वो इन्होंने बनाई थी जनाब किंग्स 11 पंजाब राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स के खिलाफ। 108 रन जो हैं वो 58 गेंदें खेलकर इन्होंने बनाए थे। और जिस बॉलिंग लाइनअप को इन्होंने जनाब धूल चढ़ाई थी, अशोक ढिंडा, आपको याद है वो जब क्रिस गेल ने 175 मारा था तो किस बॉलर को मारा था? अशोक ढिंडा ही था। आरपी सिंह पीक से निकल आए हुए हैं। तीसरा परेरा जनाब बैटर अच्छे हैं, बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं है। एडम जंपा
आप कह सकते हैं कि जनाब अच्छे बॉलर, लेकिन चूंकि ये एशियन कंडीशंस थी और अपनी जो टीम है उससे जनाब इस तरह से ये उसमें मिक्स भी नहीं थे हुए, सो इनको भी उस तरह से रेट नहीं किया जा सकता। रजत भाटिया यार इतना स्ट्रांग बॉलर, उसको जनाब 4 ओवरों में 45 मारा था, और जो मेन बॉलर था रविचंद्रन अश्विन उसने सिर्फ 1 ओवर किया था। सो जनाब ये भी जो कमजोर बॉलिंग लाइनअप वाली टीमें है ना, ये सेंचुरी भी उसमें इंक्लूड की जाती है। इसके बाद आ जाए जनाब, इन्होंने मारी थी किंग्स 11 पंजाब को सेंचुरी, और ये भी 2016 में, यानी कि विराट कोहली का 2016 वाला जो सीजन है वो अपना पीक सीजन था जनाब। विराट कोहली 50 गेंदों पर 113 रन बनाते हैं और क्रिस गेल 32 गेंदों पर 73 रन बनाते हैं, यानी कि फटा विकेट थी। और फटा विकेट पे कौन कौन से बॉलर्स विराट कोहली के सामने थे यार, कितने खतरनाक। संदीप शर्मा, वो कितना खतरनाक बॉलर है, मोहित शर्मा, उसके बाद काइल एबर्ट वही जिसके बारे में जो इंडियन ऑडियंस है वो कह रही है कि जनाब अब बाबर आजम तो हल्की टीमों को मारता है, हल्के बॉलर्स को मारता है, तो भाईजान आपके काइल एबर्ट को तो विराट कोहली साहब ने मारा हुआ है। और केसी कापरिया और अक्षर पटेल, बहुत मजबूत बॉलिंग लाइनअप है भाईजान, ये भी निकल आती है उस कमजोर बॉलिंग लाइनअप वाली लिस्ट में इसको डाल दिया जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मोहित शर्मा उस वक्त 2016 में थे, लेकिन 2016 के बाद मोहित शर्मा गायब भी हो गए थे, यानी कि इनका भी पीक जो था वो निकल चुका था। और काइल एबर्ट थे, और काइल एबर्ट जनाब 3 ओवरों में 48 इनको पड़ा। अकेला बॉलर क्या करे, एक बॉलर की लिस्ट में तो नहीं डाल सकते कि जनाब एक बॉलर की वजह से ये बड़ी जनाब इन्होंने तगड़ी सेंचुरी बनाई थी। इसके बाद जनाब आ जाए, इन्होंने केकेआर के खिलाफ एक सेंचुरी स्कोर की थी, और इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 213 किया, केकेआर ने 203 किया, फट्टा विकेट जिस तरह से आईपीएल के अंदर होती हैं। सो जनाब विराट कोहली 58 गेंदें खेलकर 100 करते हैं, जबकि मोइन अली 28 गेंदें खेलकर 66 करते हैं। सो आप आइडिया लगा लें कि मैं इसको फट्टा विकेट क्यों बोल रहा हूं। इसके बाद जनाब जो बॉलर्स थे इनके सामने, उनमें हैरी जनाब घरनी, सुनील नारायण को रेट किया जा सकता है, और प्रसिद्ध कृष्णा, आंद्रे रसल, कुलदीप यादव और पीयूष चावला। अब कुलदीप यादव भी इस तरह से रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चले इंक्लूड कर लेते हैं। सुनील नारायण 4 ओवरों में 32 रेट कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं यार। ये जो केकेआर के खिलाफ सेंचुरी थी ना, थी तो फटा विकेट, लेकिन बॉलर जो 2-3 थे ना, यानी कि आंद्रे रसल का भी चल जाता है, कुलदीप यादव भी चल जाते हैं, और सुनील नारायण। सो इन 3 बॉलर्स की वजह से इसको कहते हैं बड़ी मुश्किल विकेट पे विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की थी। इसके बाद जनाब आ जाए, विराट कोहली की एक और सेंचुरी है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, इन्होंने 186 जनाब सनराइजर्स ने किया, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है उन्होंने 187 किया। इस मैच का इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इस मैच में जो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले हेनरिच क्लैसन है, विकेट कीपर बैट्समैन, जो एशियन कंडीशंस में खेल रहे थे, यानी कि आईपीएल 2023 के अंदर ये उन्होंने खेला था, इन्होंने 51 गेंदें खेलकर 104 रन जो थे वो बनाए थे। और बाद में विराट कोहली की जो टीम जब चेस करने आई तो विराट कोहली ने 63 गेंदें खेलकर 100 रन जो थे वो बनाए, और कितनी मजबूत बॉलिंग लाइनअप को इन्होंने मारा कि भजन भुवनेश्वर कुमार, किस तरह से इंडिया वाले इनको रेट करते हैं। और इनको अब मेरा ख्याल है बाय बाय टाटा बोल दिया गया है इंडियन क्रिकेट टीम से। अब भुवनेश्वर कुमार जो है वो उनका पीक एंड हो चुका है, वो किसी वक्त भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद अभिषेक शर्मा, ये अभिषेक शर्मा जिसके बारे में जनाब ये इमर्जिंग एशिया कप अभी हुआ है ना, पाकिस्तान ने फैंटल गाया, तो कह रहे थे कि जनाब हमारे तो बच्चों को आपने मारा है। तो अभिषेक शर्मा ये वही वाले हैं जो ओपनर आए थे, तो भाईजान यहां आईपीएल में उनको मारा है, तो क्या ये तगड़ा इनको मैं काउंट करूं? अगर तो तगड़ा काउंट करेगा फिर इमर्जिंग एशिया कप पे आपका जो रोना धोना है वो खत्म हो जाएगा। और टी नेत्रंजन, कार्तिक त्यागी, नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक डगर और ग्लेन फिलिप्स, भाईजान इसको डाल दें आप इजी हो गए सुकून से, फटा विकेट पे फटे बॉलर्स के कैटेगरी में, यानी कि आसान। इसके बाद आ जाए जनाब, गुजरात टाइटंस के खिलाफ विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की, बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी गुजरात की, लेकिन विकेट उतनी साजगार नहीं थी, बॉलर्स के लिए हेल्पफुल नहीं थी, क्योंकि विराट कोहली 101 रन बनाते हैं 61 गेंदों पर, और इनके मुकाबले पर जनाब जो शुभमन गिल है वो भी सेंचुरी स्कोर कर देते हैं, और जो आरसीबी है वो ये मैच हार जाती है। बॉलिंग लाइनअप तगड़ी थी, मोहम्मद शामी आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर थे 2023 के, यश दयाल जो हैं अच्छे बॉलर हैं, इमर्जिंग है कह सकते हैं जनाब, राशिद खान बड़े अच्छे बॉलर हैं, नूर अहमद, मोहित शर्मा, जनाब सारे बॉलर्स अच्छे थे, लेकिन विकेट की वजह से, और फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना मैं विराट कोहली को दे देता हूं। इसके बाद आ जाए जनाब जो विराट कोहली की अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी, यानी कि इंटरनेशनल जो मैचेस है उनमें सिर्फ एक सेंचुरी है विराट कोहली की, और वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ है।
अब दुबई के अंदर मैच खेला जा रहा हो, अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो बॉलिंग कर रहे हो, तो आप यही कहेंगे ना कि जनाब बड़ी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप, लेकिन फील्डिंग पर जनाब कैच पर कैच छूटे जा रहे हूं, कैचेज ही ना पकड़े जा रहे हूं, और ऐसे लग रहा हो जैसे गली मोहल्ले की जो क्रिकेट है वो खेली जा रही है, तो उसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे? जो अफगानिस्तान वाली सेंचुरी है ना, उसको मैं किसी कैटेगरी में नहीं डालूंगा। ये आपने कमेंट सेक्शन में जनाब अपनी राय का इजहार करके मुझे बताना है कि इसको किस कैटेगरी में डाला जाए। आप अगर देखा जाए तो जो बाबर आजम की 10 सेंचुरीज हैं उनमें से 3 जनाब जो हैं वो कमजोर या फटा विकेट पे थी, जबकि विराट कोहली की 8 सेंचुरीज में से जो 4 सेंचुरीज हैं वो फटा विकेट पे हैं, 3 अच्छी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ है, और एक के बारे में मैं अपनी राय का इजहार नहीं कर रहा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।